जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। चलते हैं प्रकाश के परावर्तन, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का हम जो है बना के आपके लिए लाए हैं। तो आप स्किप न कीजिएगा, देखिएगा। 3-4 क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत जानदार क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा ही पूछेगा। आते हैं बिना समय लेते हुए आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाए। कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाए। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखना, देखिए प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छा चीज़ है। जब डायरेक्ट याद कीजिए ना, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या और प्रकाश का परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? तो प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर कुछ नियमों को पालन करते हुए आता है, उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। यदि फास्ट में कहे तो उसे स्लो कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब इसका आंसर देखिए, प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। पहला देखिए, ये तो आपका हो गया मिरर, यही समतल दर्पण है। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण हुआ? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब ये वाला दर्पण, अब देखिए जब ये जो है आपतित किरण है, ये गया इधर से परावर्तित होकर ये लौटा, तो आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाला को परावर्तित किरण। आपतित किरण और यही है अभिलंब। अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन। और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और आपतन परावर्तन अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। और जो ये बिंदु है इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये हो गया। अब इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कहता है पहला आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा सतह पर आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होती है, यही कहा है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ देते हैं 2 नंबर में। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको कह रहे हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपको, सो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की साइज और होना चाहिए। और प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है? उत्तर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। पहला उत्तर है कि क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब साइज और प्रकृति कैसे होते हैं? उत्तर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की साइज देखिए। पहला, बीम माने होता है प्रतिबिंब, बीम के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। बीम माने वस्तु, बीम माने वस्तु के समान प्रतिबिंब साइज होता है। जैसे जितना बड़ा वस्तु है, जैसे कि जो है हड्डी है और ये देखिए कोई और है, तो जो है ये दोनों देखिए, मान के चलिए ये जी फॉर गर्ल, ये भी गर्ल, ये अपना ऐना में मुंह देख रहा है। ये बगलोलिया जो है ना मुंह देख रहा है। तो ये मुंह देख रहा है तो अकर साइज दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा ना। तो यही कह रहा है कि बीम के सामने प्रतिबिंब का साइज जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। समतल दर्पण में वस्तु जितना सामने रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या बनेगा? पीछे बनेगा। तीसरा कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक क्या है? एगो बात होती है, ऐना में जो है देख रहे हैं, तो क्या हम कभी ऐना में अपना मुंह को छू सकते हैं? ऐना में छू के नहीं होगा। देखिए आप देखे होंगे कि जैसे कि हमारा यहाँ गोरैया होता है जिसे फुदी कहते हैं,
वो गौरैया जो है, बगरा जिसे कहते हैं, वो एना में चोंच मारते रहते हैं। क्या वो अपना फोटो को पकड़ सकता है? नहीं सकता है। किसी जैसे कि जानवर के सामने एना रख दीजिए तो डर जाएगा, तो इसी तरह से होता है। इस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? साइज में बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जितना आगे रहता है उसका प्रतिबिंब उतना पीछे बनता है। और तीसरा काल्पनिक और प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। ये जो है ना, ये उसको देख रहा था एना में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि, इसे गौर से देखिए, कह रहा है कि अवतल उत्तल। क्वेश्चन नंबर तीसरा होना चाहिए, पहले दूसरा बता दे, तीसरा तीसरा होना चाहिए। अवतल उत्तल एवं समतल दर्पण के दो दो उपयोग लिखे। अब अवतल दर्पण को उत्तल दर्पण का उपयोग हम कैसे करते हैं, उसका उपयोग कहता है लिखने के लिए, तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। उत्तर देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। आप जैसे कि जानते हैं, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? चेहरा देखने में अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाते समय जो चेहरा देखते हैं, किस दर्पण का? डॉक्टर नाक कान मुंह आंख दांत देखने में अवतल ही दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक। अब देखिए दूसरा, मोटर गाड़ी के अग्रदीप हेडलाइट जिसे कहते हैं, अवतल ही दर्पण का प्रयोग होता है। कहता है कि चौथा, सौर कुमर में सूर्य में प्रकाश को केंद्रित करता है। सौर प्लेट जो भट्टी रहता है उसका, उसमें जो है प्रकाश को केंद्रित करता है, अवतल दर्पण का उपयोग। अब क्वेश्चन देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। साइड मिरर, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो साइड मिरर के साइड में रहता है, साइड मिरर के रूप में, तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रोड लाइट में परावर्तक सतह के रूप में, रोड लाइट जो रहता है प्रकाश में, उस परावर्तक सतह के रूप में उसका ही प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जो है अपसारी किरण उत्पन्न करने में, अपसारी माने जो है उत्तल दर्पण जो है सभी किरण को जो है विस्तारित रूप से करता है, अपसारित में पसार देता है। अब आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है इसमें। कहता है समतल दर्पण के दो उपयोग थे। सोलर कुकर में परावर्तक सतह के रूप में, सोलर जो कुकर है तो उसके परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर जैसे ऊपर वाला रहता है ना, वो समतल दर्पण रहता है। चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।